गुड मॉर्निंग काशी। काशी के फेवरेट फूड खाएंगे आज। ला 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 ला। फ्राइड खा खा के मोटे शरीर बना लिए। देखो ये हो रही है चाय पे चर्चा, रियल चाय पे चर्चा। ओहो, चाय कि वो ऐसे धुआं निकलते हुए फोटो नहीं खींची। तो कुछ देर पहले वो दो लोग जो लड़ रहे थे, आपको लगेगा कि अब जानी दुश्मन बन जाएंगे, वो शायद एक ही गाड़ी में घर जा रहे हैं। राजना मूवी का जो एंडिंग था एआई से चेंज। हाँ, मैंने देखा। वो जो मरता था वो जिंदा हो गया। गुड मॉर्निंग काशी। सो आज हम स्वादिष्ट खाना खाएंगे जूजू बाबा जी के साथ। काशी आपकी टीम है, पहले साल हम चैंपियन भी थे, दूसरे साल सेमीफाइनलिस्ट थे, बट मुझे लगा कि लोगों को जानना, लोगों कल्चर बहुत ज़रूरी है। और काशी कैसे कनेक्ट करता है, तो बस वही था। और यूथ के बारे में बात करेंगे और खाना कैसे कनेक्ट करता है, उसका हेरिटेज कैसे कनेक्ट करता है, आज के यूथ को क्या सही लगता है। इतने युग आए बट काशी नहीं बदला। दिल्ली बदल गया, मुंबई बदल गया, बट काशी नहीं बदला। क्या ये यूथ उस हिसाब से इसको समझ पा रहा है, इस सिटी को? तो वही आपसे जानेंगे। ओके, तो रुद्राज एक तो नाम बहुत खूबसूरत है। मतलब जैसे हमारे पुराने जितने भी वेद है, तो वेदों में शिव जी को रुद्र के नाम से ही बताया गया है। हाँ, तो शिव जी जैसे सौम्य है, वैसे रुद्र भी है। तो उनका एक अवतार है, अलग अलग फ्रेज है, जैसे हम लोग को हर किसी में दिखता है। हाँ, रुद्र अवतार है। हाँ, मैं रुद्र के बारे में पढ़ रहा था। मूड पे है ये, रचना भी करते हैं, डिस्ट्रॉयर भी है, सब कुछ है। सदाशिव में तो सब कुछ दिखाते हैं ना, रचना भी वो करते हैं, ईशान भी वो है, अघोर भी वो है, सब कुछ वही है। और वेदों में शिव नाम नहीं है, रुद्र ही नाम से उनको जाना गया है। और बनारस चौक, हर शहर में चौक होता है। हाँ। लेकिन उस चौक की ये खासियत है कि इस चौक से 4 रास्ते निकलते हैं। अच्छा। एक रास्ता निकलता है, ये सीधे जो जा रहा है वो निकलता है विश्वनाथ मंदिर की तरफ। ओके। मतलब धर्म की तरफ। एक रास्ता निकलता है, ये वाला रास्ता आगे जाता है हमारे मणिकर्णिका घाट की तरफ, मतलब मोक्ष की तरफ। ओके। इधर जो रास्ता निकलता है वो निकलता है दाल मंडी की तरफ, दाल मंडी, काम की तरफ। ओके। ये रास्ता जो जाता है वो जाता है ठठेरी बाजार की तरफ, अर्थ की तरफ। वहाँ पे सोने की बहुत मंडियाँ आपको मिलेंगी। हमारे धर्म में पुरुषार्थ एक चीज़ होता है, हिंदू धर्म में, तो उसमें पुरुषार्थ के 4 प्रतीक होते हैं कि धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ। ये चारों यहीं पे दिखती है। वंडरफुल। तो चलते हैं हम लोग। नीलू भैया कचौड़ी की दुकान पे जा रहे हैं। खाना तो हाँ, एकदम बहुत ज़्यादा। और मतलब हमारे कल्चर में तो हर चीज़ में खाना तो बहुत ज़रूरी है। वो इंसान आने से लेके इंसान जाने तक में, हर एक चीज़ में। बनारस में आपको ना स्पेसिफिक खाना नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत तरीके के नाश्ते मिलेंगे। अच्छा। तो लोग जब जगते हैं तब नाश्ता करते हैं। भाई नाश्ता का कॉन्सेप्ट। हाँ। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री भी देखेंगे ना, तो बनारस में लोग स्पेशली किस वजह से आते थे? या तो दर्शन करने आते थे, या लाश जलाने आते थे, या फिर सामग्रियाँ खरीदने आते थे, या तो साड़ी खरीदने आते थे, या मसाले खरीदने आते थे। तो उनको बहुत देर के लिए रुकना नहीं होता है। जाते थे, दर्शन करते थे, दर्शन करके उनको कुछ क्विक फूड कुछ खाना होता था, फिर निकल जाना होता था। छोटा नाश्ता करना पड़ता। सेम एज जब मणिकर्णिका भी आते थे, अगल बगल के बहुत सारे लोग मणिकर्णिका लाश जलाने जो आते थे, वो भी उसके बाद नाश्ता करते थे, फिर निकल जाते थे। नहीं, मैं पहले था ना, छोटा होता था, मैं समझता था नाश्ता सिर्फ ना मॉर्निंग में होता है। जैसे जैसे मैंने शहर बदले, शाम को भी करते हैं। गुजरात में गए, वहाँ के नाश्ता मंगा लीजिए, और कोई समय नहीं है, सुबह शाम रात कुछ नहीं है, काम करा और नाश्ता करा। और ये नाश्ता हर जगह अलग फ्लेवर मिलता है। हाँ, अलग अलग टाइमिंग भी है। जब आप सुबह कचौड़ी सब्जी मिलेगी, ये छोटी कचौड़ी मिलेगी, कुछ देर बाद छोला समोसा मिलेगा, लौंग लता मिलेगा, उसके बाद शाम को आपको चाट मिलेगा, ठीक है। और अलग अलग सीज़न में अलग अलग नाश्ता है। ठंडी में आपको यहाँ पे वो मिलेगा, चूरा मटर हर जगह मिलता है, यहाँ पे मटर चूरा मिलता है।
मतलब मटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, चूरा की क्वांटिटी कम होती है। अच्छा, नहीं बहुत ही अमेजिंग है, अच्छा हींग का फ्लेवर आ रहा है। नहीं तो नॉर्मली जो हम खा रहे हैं मीठी चटनी, हरी चटनी, फिर दही, फिर बहुत सारा मिक्स करके चटनी चटनी का स्वाद रह जाता है, वो असली चीज़ का स्वाद नहीं रह जाता। तो अभी इसमें जो स्वाद आ रहा है ना हींग का, चनों का और हल्का सा जो अदरक भी डाला हुआ है। खा तो कचौड़ी रहे हैं, ऊपर तो चना है ना, ऐसा लग रहा है हेल्दी भी खा रहे हैं। और हींग है तो वो पच भी जाएगा। एग्जैक्ट। कई जगह होता है कि टिपिकल ही वही चलता है, यहाँ पे अलग अलग ही नाश्ता चलता है। हाँ, जगह भी अलग अलग नाश्ता मिलेगा आपको। तो बनारस के मतलब पुराने जो पकवान है वो इसी साइड आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसको हम लोग पक्के महल कहते हैं इस साइड को, कि पुराना बनारस जो बचा हुआ है, पक्का बनारस जो बचा हुआ है तो उसको पक्के महल कहते हैं। अब यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है काशी का। अगर हर जगह स्टेडियम होते हैं, वहाँ पे लगता है डोमिनोज पिज़्ज़ा, समोसा, पानी, और यहाँ स्टेडियम खुल जाएगा। नाश्ते की स्टॉल कौन सी लगेगी, कौन सा लगना चाहिए कि यहाँ के बनारसी खुश हो जाएंगे, अरे बाबा ठंडा ही तो लगना ही चाहिए। ठंडा ही का ना लगेगा। ठंडा ही नहीं लगेगा तो कैसे चलेगा, ठंडा ही लगना चाहिए। ठीक है, कचौड़ी वगैरह तो लगेगा ही, लेकिन कचौड़ी तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग बनता है ना, ठंडे ही, लेकिन सुबह से लेकर रात तक लोग वो करते हैं। हाँ, पान का स्टॉल लगना चाहिए, पान का स्टॉल लगना चाहिए, सही बोला। चाय, कुल्हड़ वाली चाय जो है उसका, और ब्रेड का स्टॉल लगना चाहिए, जो मलाई ब्रेड होती है। टेक अवे देते हैं ना, तो बनारसी चाहिए वो टेक अवे वाला सिस्टम करना पड़ेगा। काशी में स्टेडियम आ रहा है और वहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं कि वहाँ पे ठंडाई मिलनी चाहिए। बढ़िया, बहुत टेस्टी लगी मुझे, जेन्युइन। अब कहाँ चल रहे हैं? अभी चाय पीने चलेंगे हम लोग। तो चाय पियेंगे। हाँ, चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरे चाय, चाय पे चर्चा करके सरकार बनी। और ये मोदी जी की एरिया में है। हम अगर कभी किसी दिन सुबह ना आप 80 घाट के पास पे पप्पू की चाय की दुकान है, अच्छा, वहाँ चले जाइएगा। तो कहते हैं कि मतलब इंडिया में 2 संसद है, एक दिल्ली में है और एक पप्पू की चाय की दुकान में। चर्चा जो होती है वो रॉ चर्चा होती है, बनारसी है तो उनके मुंह से शब्द भी बहुत अच्छे निकलते हैं, अलंकारों के साथ। नहीं, पंजाब से आया हूँ मैं भी, तो ठीक है, तो कॉमन है। हाँ, एग्जैक्टली। फिर आप उनके बारे में जानेंगे तो कोई बीएचयू का एक्स प्रोफेसर रहा है, कोई संस्कृत यूनिवर्सिटी का एक्स प्रोफेसर रहा है, कोई बैंक के एग्जीक्यूटिव मैनेजर रहा है। मतलब सोसाइटी के हिसाब से भी कोई भी, मतलब हर जो है अपग्रेडेड इंसान है, बहुत ही ऊंचे इंसान है, वाओ, स्किल्ड प्रॉपरली। लेकिन हाँ, वो कल्चर है हमारा, मतलब गाली भी हमारे कल्चर में ही आता है, कल्चर का एक पार्ट है। तो और सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है वहाँ की, कि लोग ऐसे डिबेट बढ़ता जाता है तो अचानक से कोई चिल्लाता है कि हटावा यार चाय लड़ावल जाए। हाँ, मतलब हटाओ यार, अब चाय लड़ाते हैं। तो कुछ देर पहले वो 2 लोग जो लड़ रहे थे, आपको लगेगा कि अब जानी दुश्मन बन जाएंगे, वो शायद एक ही गाड़ी में घर जा रहे हैं। तो जितना भी ईगो हर्ट जो भी है उस रूम में ही है, उसके बाहर कुछ नहीं है। बढ़िया, यही स्पोर्ट दिखाता है कि आपको फाइट करनी है, लड़ना है, झगड़ना है, ग्राउंड के अंदर ही लड़िए, ग्राउंड के बाहर सब दोस्त। मतलब स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली स्पोर्ट्समैनशिप का मैसेज भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली। अब ये छोटी छोटी गलियां हैं। अब यहाँ पे आपने बताया कि क्रिकेट लोग घाट पे खेलते थे। हाँ, गलियों में भी खेलते हैं। छोटी गलियां में भी मैं देख रहा था, इतनी छोटी सी गली में यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। अब इतना क्रिकेट को भी धर्म माना जाता है। अब ये यूथ, आपको कैसे लगता है कि, और अब इतना प्लेटफॉर्म भी आ गया है, UP-T20 लीग, और काशी रुद्रा की टीम भी है, उनकी खुद की भी टीम है। सो उनके शहर की टीम है, तो बच्चों के लिए काफ़ी अब ये अच्छे अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म। सही बात कर रहा था कि एक प्लेटफॉर्म, मौके का इंतजार रहता है, और लोगों को वही समझ में नहीं आता है। और काशी में और कुछ भी करते हैं नंबर 1 ही करते हैं। टॉप के प्रोफेसर, टॉप के साहित्य कलाकार, संगीत में भी, और हर फील्ड में। तो बस एक प्लेटफॉर्म है, स्पोर्ट है, तो वही है। तो यही है कि जितना ये प्लेटफॉर्म काशी के लोग जान पाए और समझ पाए कि काशी की खुद की ये टीम है, तो बस यही है। जितना मतलब प्लेटफॉर्म ही तो आज के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, कि लोग स्किल तो बहुत सारे इंसान होते हैं जिनको शायद पता ही नहीं होता ज़िंदगी में कि वो इतना अच्छा खेलते थे या इतना अच्छा कुछ भी करते थे। अगर उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए
तो और उनके शहर की जब टीम है उससे बेहतर क्या हो सकता है। यहाँ पे आपको ना मतलब इस मोहल्ले में ही आपको सब कल्चर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मराठी भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको गुजराती भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बंगाली भी मिल जाएंगे। और जो लोग रहते हैं ना वो कई पुश्तों से रहते हैं, मतलब कोई 10वीं और मतलब मल्टीपल्स 10 के और ऊपर ही रहते हैं। हाँ, ये काफी मैंने देखा कि काफी हजारों साल पुराने घर हैं। हाँ हाँ, और पुराने, और ये सारे लोग ना अब बनारसी हो गए। अब कोई मतलब घर पे भाषा में गुजराती होगी, मराठी आएगी, बंगाली आएगी, लेकिन अंदर से सब बनारसी है। तो कल्चरल कैपिटल कहते हैं ना इसको, तो हर एक कल्चर यहीं पे आके समाता है। अल्टीमेटली जीवन भी यही है, मृत्यु भी हाँ यही हाँ, है। एग्जैक्टली। एंड उसके बीच में जो चल रहा है वो आप समझ लो, जी लो। और काशी में लोग जीता ही है। यहाँ पे हम लोग बैठने को अड़ी कहते हैं। अच्छा। और ये कल्चर है, इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पे लोगों को अटैक भी कम आता है। हार्ट अटैक वगैरह यहाँ नहीं, पे यहाँ पे लोग खुश रहते हैं ना, हाँ, जब ज़्यादा exactly. स्ट्रेस में नहीं रहते। आगे से राइट मुड़ जाएंगे, यहीं से यहीं पे हम लोग चाय पियेंगे। वो हो चाहे कि वो ऐसे धुआं निकलते हुए फोटो नहीं खींची। अब कहाँ चलेंगे? बिंदु माधव मंदिर। अभी तो पानी बहुत ऊपर है, मतलब बहुत नीचे होता है अभी यहाँ से। मान लीजिए आप अभी 1-1.5 फ्लोर ऊपर है, 1.5-2 फ्लोर ऊपर है। पूरे साल हम लोग घाट पे घूमते रहते हैं। हाँ। घाटों पे घूमते हैं, पूजा करते हैं, नहाते हैं, गाने बजाते हैं। ठीक है, तो घाट को भी तो थोड़ा मी टाइम की ज़रूरत होती है। तो माँ गंगा उनको भी बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जरूरी है ये, 2-3 महीने तुम लोग एकदम अंदर रहना, कोई नहीं आएगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें सॉलिट्यूड, तुम्हें मी टाइम चाहिए, तुम ले लो मी टाइम। ये सब कितने पुराने होंगे ना ये जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। ये गेट को प्रिंसेप गेट कहते हैं, जो गेट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने फर्स्ट मतलब अभी जो हमारे पास दस्तावेज है, तो फर्स्ट बनारस को डॉक्यूमेंट किया था उन्होंने। अच्छा। तो उसके पहले भी बहुत बार डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, लेकिन वो है नहीं हमारे पास, एग्जिस्ट नहीं करता आज के डेट में। काशी कितना साल पुराना शहर है? डॉक्यूमेंटेड तो लगभग 4000 साल है। अच्छा। हिस्टोरियंस कहते हैं लगभग 6 से 8000 साल पुरानी है। जितना खोदेंगे उतना मिलेगा, लेकिन अभी डॉक्यूमेंटेड 4000 साल पुराना। तो ये शहर शिव और पार्वती को वेडिंग गिफ्ट मिला था। शिव जी की जब शादी हो गई पार्वती जी से, तो पार्वती जी ने कहा कि अब कहाँ? तो बोले कि चलो तुम्हें पहाड़ दिखाएंगे, कैलाश ले जाएंगे। अच्छा। तो पार्वती जी ने बोला एक्सक्यूज़ मी, मेरे पापा हिमालय है, आप मुझे पहाड़ दिखाओगे? मतलब हम किसी हिमाचल के इंसान को जाके बोले कि चलो तुम्हें पहाड़ दिखाते, तो हमें क्या बताएंगे कि अरे भाई मैं पैदा हुआ वहाँ पे। ठीक है, और कैलाश भी हिमालय में ही आता है। हाँ, तो बोलते हैं कि आप शादी के बाद भी ससुराल में ही रहोगे। तो शिव जी को मैरिटल लाइफ के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। हमेशा योगी है, आदि योगी है, अघोरी है। ठीक है, लेकिन उनके बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पता है। कौन है बेस्ट? विष्णु जी। तो उनसे पूछा गया, शिव जी ने पूछा कि कहाँ बताओ, जगह बताओ। तो बोला कि तुम काशी जाओ। तो बोला वो तो मैंने ही बनाया बहुत युगों पहले, मुझे पता है काशी के बारे में। तो बोला हाँ वही एक शहर है। तो काशी जो शहर होता था वो बहुत ही नॉर्थ साइड में होता था। वो पुल दिख रहा है, पुल के उस तरफ हुआ करता था, हम लोग मान्यताएं है। और ये पूरा जगह जंगल हुआ करता था। इसको आनंद कानन, द फॉरेस्ट, आनंद कानन, कानन मीन्स वन, आनंद वन, आनंद कानन। ठीक है, द फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस, मतलब इतने ऐसे इस जंगल को कहा जाता था। वाई ब्लिस? आनंद क्यों? मतलब ये शहर के लोग इतने आनंदित रहते हैं, उनका शहर तो वहाँ पर था। हाँ, तो तो ये जंगल वन था ये। हाँ, तो वन भी तो आनंदित है ना, वाइब्रेशन वैसे ही वाइब क्रिएट होता है ना। तो सब कुछ इसीलिए वो जंगलों में भी, मतलब जंगलों के भी राजा शिव ही है, पशुपतिनाथ, पशुओं के भी राजा शिव है। ठीक है, सब कुछ शिव ही है। विश्व के भी है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स भी शिव है, विश्वनाथ। और जंगलों मतलब पशुओं के भी है। तो जब माता पार्वती को भ्रमण करना हो या गॉसिप करना हो, तब उसके उनके लिए शहर है। और जब शिव जी को एकांत में समय बिताना है, सॉलिट्यूड चाहिए उनको, उनके लिए जंगल है। मतलब एक ही घर है, जैसे पड़ोसी होता है, अपना जानते हैं कि शिव पार्वती जी यहीं पर ही हैं, तो फिर अपना तो बहुत मतलब ऐसे मैं देखा हूँ बाबाओं को, मतलब वो खुद भी बोलते कि महादेव, उसके बाद फिर बोलते कि खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, तुम भी खुश रहो। ठीक है, हम दोनों खुश रहे। ठीक है, पार्टी है, पार्टी है और क्या।
तो अच्छा। और लोग वही मानते कि मतलब हर चीज़ वही करेंगे, ठीक है, मतलब किसी का हाथ भी टूट जाता है तो बोलते हैं कि वही सही वही उन्हीं की वजह से टूटा है, वही सही करेंगे, वही उस दिन उन्हीं की वजह से टूटा है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो उन्हीं की वजह से हुआ है और सही भी वही सब करेंगे। महादेव हाँ, की कृपा है। तो और इतना फेथ भी है ना, वो चीज़ इतना खूबसूरत है, इतना फेथ है उनके अंदर, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से। अपनापन भी है। अब हम घर में हम सबसे ज्यादा प्यार भी जिससे करते हैं, लड़ाई भी उससे करते हैं, तो वैसा ही है कि शिव जी के साथ नाराज भी तो होना है। वही मतलब ऐसे ही कहते हैं ना कि इन्हीं की वजह से टूटा है, अब यही सही करेंगे। तो अब वो हक भी है कि इन्हीं की वजह से टूटा है, यही इन्हीं की वजह से हुआ है, वो हक से भी बोलते हैं। तो ये एक एकांत जगह और ये विष्णु जी ने गिफ्ट करा। नहीं, यहाँ पे जीवन मृत्यु का कैसे है कि एक आप मोक्ष रूप भी देखते हैं, लोग यहाँ जीवन भी जीने आते हैं, और उस चीज को अगर आप थोड़ा समझें तो एक जो आपने जो 4 रास्ते बताए थे, धर्म का रास्ता समझ के सब फॉलो करते हैं और अट्रैक्ट होके वहीं मंदिर जाते हैं काशी विश्वनाथ। अब ये थोड़ा मोक्ष के रास्ते में लेके और उससे क्या सीखने को मिलता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, जीवन में सबको होता है कि फेयरलेस होना चाहिए, और काफ़ी कहानियाँ भी सुनी है कि जो यहाँ पर आया है और फेयरलेस का भाव लेके गया है कि जीवन भी यही है और अंत भी यही है। काशी में मतलब कहते हैं ना कि काशी में इंसान की डेथ होने पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे रहना पड़ेगा। अच्छा। और रहना पड़ेगा मतलब यहाँ के जो रूटीन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कि आपको सुबह उठना पड़ेगा, गंगा स्नान करना होगा, फिर किसी मंदिर में जाओगे आपको, फिर अपने काम पे लगोगे, तो ये पूरा प्रोसेस है, ये आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी काशी में आ जाएगा और आके उनकी काशी में डेथ हो जाएगी तो उनको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। यहाँ के लोगों को तो ज़्यादा मज़ा करना है। अच्छा। मतलब मैक्सिमम यही, मैं यही सबसे यही सुन रहा हूँ कि लोग मौजी होते हैं और यहाँ मज़ा करते हैं। किसी को 40 रुपये चाहिए अपना दिन गुजारने के लिए, तो 40 रुपये आ जाएगा, वो अपना शटर नीचे करेगा, चाय की दुकान पे बैठ जाएगा, उसको नहीं चाहिए 41 रुपये। बाबे दिए मेर जट डोंट केयर। एग्जैक्टली। हम लोग मैदागिन चौराहे पे है, 80 की तरफ जा रहे हैं। तो आपको एक और बढ़िया चीज़ बताता हूँ, ये शहर का 3 नाम है, जो 3 फेमस नाम है, एक वाराणसी, एक बनारस और एक काशी, ठीक है, और तीनों नाम तीनों अलग अलग चीज़ों को बताता है। तो सबसे पहले आते हैं काशी। काशी इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बताता है। काशी का मतलब द पिलर ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट इमिट करती है। ओके, ठीक है, तो देयर इज अ फ्रेज इन संस्कृत कि कहते हैं कि काश्य ही काश्यते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका। अच्छा। मतलब काशी जो है वो खुद प्रकाश बनाती है और अच्छा। काशी सबको प्रकाशित करती है। अरे क्या बात है। और इसमें यहाँ पे प्रकाश का मतलब है विजडम, मतलब लाइट नहीं देती है, ज्ञान देती है। अच्छा। हाँ, तो ज्ञान को भी हम लोग प्रकाश ही कहते हैं ना, कि एनलाइटमेंट। काशी खुद ही प्रकाश बनाती है और प्रकाश सब में बांटती है, तो ज्ञान भी यहीं पनपता है और ज्ञान सब में बंटता भी यहाँ से है। अच्छा। तो मतलब हमेशा से पहले स्कूल्स हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। हाँ। तो ये तो सेंटर था ना, एजुकेशन का सेंटर हुआ करता था। नेक्स्ट इज वाराणसी। वाराणसी इज व्हाट, कि ये जियोग्राफिकल एस्पेक्ट को बताता है। ओके। देयर आर 2 रिवर्स, वरुणा एंड असी। ओके। आज के डेट में वरुणा हो गया, वरुणा हो गया, असी हो गया 80। ओके। तो 80 घाट इज नॉट द 80th नंबर ऑफ घाट, ओके, इट्स अ रिवर। लेकिन ये दोनों नदियों के बीच का जो जगह है उसको हम लोग कहते हैं वाराणसी, वाराणसी को मिला के। एंड द थर्ड वन इज बनारस, कि जहाँ पे रस जो है वो बना बनाया है, कि आपको जितना रस चाहिए उतना आप ले लीजिए। ठीक है, आपको लिटरेचर का भी हम लोग देखे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर, आगे एक पिपलानी कटरा पड़ता है। उस पूरे मोहल्ले में जितने बड़े संगीतज्ञ है सबका घर वहीं पे है। रविशंकर, पंडित रविशंकर हो गए, राजन साजन मिश्रा जी हो गए, गिरिजा देवी जी हो गई, सबके घर वहीं पे है। और आपको मतलब अभी भी आप उस गली में गुजरोगे ना, तो आपको हर किसी घर से सितार की आवाज आएगी, किसी घर से तबले की आवाज आएगी, कहीं से घुंघरू की आवाज आएगी, कहीं पे गाने की प्रैक्टिस करे उसकी आवाज आएगी। जा सकते हैं वहाँ पर अभी, और अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा। रियाज तो उतनी सुबह ही होती है ना, या तो अर्ली मॉर्निंग या शाम को। जो उस टाइम, दोनों टाइम रियाज सबसे अच्छी होती है। इंटरेस्टिंग यार। हाँ, उसके बगल में कबीर दास जी का मठ है, कबीर मठ कहते हैं, एकदम सटा हुआ है, मतलब उस मोहल्ले से सटा हुआ। यार हरिश्चंद्र जी, कबीर दास जो हम पुस्तकों में पढ़ते थे, मतलब वो सब यहीं पर है। हाँ, और मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है कबीर दास जी। मतलब इतना मुझे कबीर जी इतने रिलेवेंट लगते हैं आज के डेट में भी। मतलब कबीर दास जी बहुत सालों पहले बहुत कुछ लिखे हैं जो आज के डेट में वैरी करता है।
इंटरेस्टिंग यार, बहुत इंटरेस्टिंग शहर है यार। बहुत बहुत मतलब यही है ना कि आपने किताबों में पढ़ा है, सुना है, आजकल तो नहीं बोलते कि किताबों में पढ़ा है, आपने जो रील्स में देखा है ठीक है, जितना रील्स में देखा है, और बट उस जितना समझो उतना ही प्रेम होता जाता है बनारस शहर से। ये हमारी टीम है काशी रुद्रा। तो हम पहले कैंप वगैरह भी करें, यहाँ BHU भी आए थे अभी ट्रायल लेने ना। तो टोटल 25 खिलाड़ी खेलते हैं, तो हमें बनारस के 5-6 खिलाड़ी तो खिलाने ही होते हैं कि अब के जैसे हार्दिक और ये कुणाल पांड्या आए थे ना स्काउटिंग से ढूंढ के, तो ऐसे हम बनारस में भी टैलेंट ढूंढ लिया, अब टीम बन गया है। ये लोगों को मालूम ही नहीं है, जैसे आपको भी नहीं मालूम, तो बस यही है कि ऐसे थोड़ा सा लोगों को मालूम चले धीरे धीरे, क्योंकि आने वाले टाइम पे यार IPL तो चलो दुनिया का नंबर 1 है, यूपी अपने आप में ही प्रदेश है, बट यार यही है कि यार अपने अभी काशी में स्टेडियम भी आ रहा है, 2026 में पहला मैच मोदी जी कराएंगे यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि यही काशी। अब देखो काशी की आपकी खुद की टीम भी है, काशी का आपका स्टेडियम भी आ रहा है। अब जो मोदी हैं, अब बच्चे खेल कूद में भी ध्यान दें, और उस हिसाब से काशी का हर चीज़ में नाम होता है, क्रिकेट में भी नाम हो, प्लेयर भी निकलें, आप लोग भी गर्व से डालें कि हमारा भी टीम है। नहीं, कैसे लगा आपको ये काशी रुद्रा टीम है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? होना चाहिए किया था, बस वो घर जाके जैसे उन्होंने बोला कि पूर्ण करेंगे, तो इससे टैलेंट पता चलते रहेगा ना। हाँ यूपी में कितने टैलेंट है, अभी तक तो हम 2-3 गिनती के जानते हैं। नहीं यार, ये सब आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हाँ। इससे तो और पता चलते रहेगा ना। हाँ। प्लस IPL में जाने का मौका ज़्यादा मिले, हाँ। ये अच्छी बात है ना। सो आज का दिन बहुत ही मज़ेदार रहा, काशी की गलियों में घूमे, जगह जगह कोने कोने में जाके चाय पी, कचौड़ी खाई, किसी कचौड़ी में हींग है, चना है, अलग अलग फ्लेवर की है, डिफरेंट चटनी मिलती है, खाते खाते क्रिकेट की भी बातें हुई। एंड और बस यहाँ पे जो मुझे लगता है कि युवा बस एक प्लेटफॉर्म की वेट कर रहे हैं, और ये UPT20 से जो एक प्लेटफॉर्म आया है कि लोगों को एक मौका मिला अभी देखने का, उससे प्रोत्साहित होके आने वाले टाइम में खुद भी खेलना चालू करेंगे। एंड जितना मैं जान पा रहा हूँ कि हमें और मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे काशी रुद्रा, और गलियों के अंदर जाके लोगों को पता लगे कि काशी रुद्रा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि आप लोगों की ही टीम है। एंड इससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा आने वाली पीढ़ी में, क्योंकि यहाँ के जो लोगों का बेस है, जो डेप्थ है, वो बहुत ही सॉलिड है, बस एक जागने की ज़रूरत है। एंड बेझिझक हो के रहते हैं बनारस वाले, कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई शर्म नहीं है, तो उसी विदाउट फ़िल्टर जो आजकल की जनरेशन और T20 क्रिकेट मांगती है, बिंदास, वैसे हैं बनारसी, वैसे हैं काशी के लोग। ये मुझे जान के आज बहुत ही खुशी हुई। एंड बस प्लेटफॉर्म की तैयारी है, काशी रुद्र आपकी टीम है, काशी की धरती में है, रुद्र शिव जी का अवतार है, बाकी देखते रहिए काशी रुद्रा।